नमस्कार साथियों। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राजेंद्र नगर बाई इलेक्शन के दौरान एक हमने जनता के साथ वादा किया था कि जब आम आदमी पार्टी का विधायक वहाँ से जीतेंगे तो जितनी भी एजेंसीज़ हैं सारी एजेंसीज़ के साथ मिलकर इंदरपुरी हॉल्ट के पास में जो रेलवे ब्रिज है उस रेलवे ब्रिज पर 2 पहिया गाड़ियों के आगमन की शुरुआत कराएंगे। लगभग 1 साल हो गया वहाँ पर विधायक बने हुए। फिर उसके बाद हमारी एमसीडी में भी सरकार आई। एमसीडी से हमारी वहाँ पे पार्षदा ज्योति जी भी जीती। मैं ब्रीफली थोड़ा सा इशू बता देता हूँ आप लोगों को कि इशू क्या था। आप लोगों ने देखा होगा कि एक वहाँ पे ब्रिज है जो नारायणा को इंदरपुरी के साथ जोड़ता है। वो ब्रिज अचानक से क्लोज़ कर दिया गया। उस पर कह दिया गया कि सिर्फ आप पैदल मूव कर सकते हैं, गाड़ियाँ इसके ऊपर से नहीं जा सकती। बड़ा संघर्ष हुआ, लोग कोर्ट भी गए, लोगों ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, बड़े धरने प्रदर्शन किए, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन वो ब्रिज 2 पहिया वाहनों के लिए नहीं शुरुआत हो पाया। उसमें दिक्कत ये थी कि 2 पहिया बनाने के लिए जो स्लोप की ज़रूरत थी उसके लिए पर्याप्त ज़मीन नहीं थी, पर्याप्त जगह नहीं थी। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बनी, चूँकि उस ब्रिज के दोनों तरफ एमसीडी की जगह थी और जब तक अगर एमसीडी जगह नहीं देती तब तक वो ब्रिज नहीं बन सकता था। मैं आप सबके सामने ये मेमोरेंडम, ये फाइल की नोटिंग लेके आया हूँ जो कि एमसीडी ने अप्रूव कर दिया है। हमारी दिल्ली के मेयर सैली ओबराय जी ने और जितने भी ऑफिसर्स हैं सब ने इस पूरी फाइल को साइन करके वो जो ज़मीन है वो रेलवे को हम लोग दे देंगे और उसके बाद रेलवे उसके ऊपर एक नया ब्रिज बनाने का काम जल्द से जल्द शुरू कर देगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि बुद्धनगर से, इंदरपुरी से नारायणा की तरफ जाते थे या नारायणा के लोग जो इंदरपुरी आते थे दूसरी तरफ, उनके लिए एक तरीके से पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया था और उनको सबको सर्कल लेके 3 से 4-5 किलोमीटर दूरी या तय करके आना पड़ता था। कई बार ऑटो करते थे, कई बार बस करके जाना पड़ता था और एक तरीके से हर एक व्यक्ति के ऊपर 100 से 150 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज हर दिन लगता था। इस ब्रिज के बनने के बाद वो सारा का सारा एक तरीके से जो लोगों को दिक्कत आती थी वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी और इस ब्रिज के बनने के बाद लोग आसानी से इंदरपुरी आ सकते हैं, आसानी से बुद्धनगर जा सकते हैं, आसानी से नारायणा जा सकते हैं, आसानी से लोहा मंडी साइड में किसी को जाना है तो उधर जा सकता है, किसी को मायापुरी साइड में निकलना है तो उधर भी जा सकता है। तो इस ब्रिज के बनने से, इस ब्रिज के शुरुआत होने से बहुत बड़ा लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। पूरा का पूरा जो इंदरपुरी मार्केट था वो पूरा का पूरा मार्केट एक तरीके से ख़त्म हो गया। बुद्धनगर के लोगों को, चाहे वो नारायणा के लोगों को, हर किसी को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी और ख़ासकर हर व्यक्ति के ऊपर 10,000 रुपये, 12,000 रुपये काम करने वाले लोग थे और उनको पर महीने आप सोचिए कि 3 से 4,000 रुपये इस ट्रैवल में उनको देना पड़ता था। कोई वहाँ से नारायणा विहार के अंदर काम कर रहा है, कोई मेड काम कर रही है, उसको भी पूरा घूम के जाना पड़ता। 10 से 12,000, 15,000 रुपये उनको मिलते होंगे तो 2 से 3,000, 4,000 रुपये उनके लग जाते थे इस तरह के ट्रैवल में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 4 से 5 किलोमीटर तो हर दिन कहाँ वॉक करेगा। तो ये बहुत बड़े स्केल पे, बहुत बड़े लेवल पे पब्लिक को इससे फ़ायदा होगा। मैं थोड़ा बता दूं कि चूँकि ज़मीन मिलने के बाद अब इस पुराने वाले ब्रिज को डिमोलिश करके इसके ऊपर एक नया ब्रिज पूरा बनेगा और ये काम बहुत जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही जल्द इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। मैं आप सबके माध्यम से एमसीडी के सारे अधिकारियों को, एमसीडी के मेयर को, एमसीडी के डिप्टी मेयर को, एमसीडी के हमारे लीडर ऑफ हाउस हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। हमारी ज्योति जी वहाँ की काउंसलर हैं, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की इसके लिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा।
साथ ही साथ मैं रेलवे के अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने लगातार हमारे साथ मिलकर संपर्क करके, क्योंकि ये बड़ा क्रूशल था, बड़ा कॉम्प्लेक्स था। पिछले 1 साल से न जाने कितनी बार वहाँ पे दौरा हुआ, कितनी बार विज़िट हुआ, कितनी बार फाइलें बनी, कितनी बार सारी चीज़ें हुई। ये काम बन के तैयार हो गया, ये काम हो गया। मैं इसके लिए सभी लोगों को, और ख़ासकर इंदरपुरी और नारायणा वार्ड के लाखों लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप लोगों ने भरोसा किया था, आप लोगों ने भरोसे के साथ वोट दिया था, आप लोगों ने भरोसे के साथ चुनाव जिताया था। आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को एक प्रॉमिस किया था कि अगर आप ये ब्रिज का काम कराएंगे तो आप बाई इलेक्शन में उनके एमएलए को जिताएंगे। और इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी खुद सीएम साहब लगातार करते रहे। जहाँ जहाँ दिक्कतें आई उन्होंने फ़ोन भी किया, उन्होंने मीटिंग भी बुलाई, उन्होंने सारी चीज़ें एग्जीक्यूट भी कराई, जल्द से जल्द हो जाए। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिनके कारण ही ये संभव हो पाया। मैं उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जब जब हमने कोई भी इशू उनको रेज़ किया, कोई भी इशू उनको बताया, वो सारे इश्यूज़ उन्होंने रिजॉल्व कराए और वो सारे के सारे इश्यूज़ उन्होंने ठीक कराए। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा का पूरा वादा करके उन्होंने दिखाया। तो मैं अपनी पूरी टीम से, हमारे साथ ज्योति जी भी हैं, मैं चाहूँगा कि ज्योति जी भी 2 शब्द आप लोगों के बीच में बोलें। नमस्कार सभी को। और जैसा कि अभी विधायक श्री दुर्गेश पाठक जी ने बताया कि ये पुल एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि यहाँ पे यातायात का आवागमन 2 पहियों का बिल्कुल बंद था, जिससे जनता बहुत परेशान होती थी। और इन्होंने अपने इलेक्शन में जैसे कि वादा किया था कि जैसे ही इलेक्शन में जीतूंगा तो इस पुल का काम ज़रूर करवाऊंगा, और विदिन 1 ईयर में इन्होंने वो वादा भी पूरा किया। और आज वो पुल नव निर्माण की ओर है, जल्दी ही वो टूटकर नया बनेगा। इसके लिए पूरे बुद्धनगर को, इंदरपुरी को, नारायणा विहार, नारायणा गांव के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुना जो उनके काम के प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड थे और उन्हें अपना किया हुआ वादा पूरी तरह याद था, और आज वो वादा उनका पूरा हो रहा है। इसके लिए मैं माननीय विधायक श्री दुर्गेश पाठक जी और अपने मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। कोई प्रश्न है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं? थैंक यू।